स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट जो है चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ डिबेंचर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज डिबेंचर्स फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी इनकर्ड लॉस। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो जो डिबेंचर होल्डर होता है उसे डिविडेंड मिलता ही नहीं, उसे तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वैसे बात सही कही गई है कि चाहे वो हमको लॉस ही क्यों ना हो जाए, उसे इंटरेस्ट मिलेगा ज़रूर, लेकिन डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट जो अगला है उसमें कहा गया कि अ डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। तीसरे में कहा गया है, हाँ मैं यहाँ बता दूँ बच्चों, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस उसको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा है डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी ओनली आफ्टर डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो ये बात बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। डिबेंचर होल्डर को पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, बाद में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग है। तो अंडरस्टूड है कि अल्टीमेटली आपका स्टेटमेंट डी ही जो है वो करेक्ट होगा। मगर ये करेक्ट क्यों है इसको पढ़ भी लेते हैं, आपको भी समझ में आ रहेगा कि ये करेक्ट क्यों है। अ डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी इनकर्ड लॉस। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो दिया ही दिया जाता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ऑन देयर डिबेंचर्स दिया ही जाता है बाय द कंपनी।